विकास और आरती को जंगल और पहाड़ियों में घूमना बहुत पसंद था, इसलिए वे लोग आज एक नए जंगल में घूमने के लिए निकले थे। जंगल में घूमते घूमते कब अंधेरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला, और इसलिए वे लोग अंधेरा होने के पहले अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वे लोग एक गलत रास्ते की ओर आ गए हैं, और अब रात हो जाने की वजह से उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोग अपने घर कैसे जाएंगे। इसलिए उन्हें अब ये तो समझ में आ गया था कि अब उन्हें ये रात इस जंगल में ही बिताना पड़ेगा। और वे लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे जंगल में चारों तरफ बहुत अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, इसलिए वह डरते डरते जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा हुआ पुराना घर दिखता है, जिसे देखकर उनके जान में जान आता है। तब दोनों उस टूटे हुए घर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो वह सालों से बंद है। तब दोनों उस दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं, और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो ये घर टूटकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तब कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें अंदर बहुत से कंकाल दिखते हैं, जिसे देखकर वे लोग एकदम से कांप जाते हैं। लेकिन अब उन्हें किसी भी तरह ये रात इस जंगल में बिताना था, इसलिए वे लोग एक कोने में खड़े होकर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं कि तभी कुछ देर बाद घर के बाहर से किसी के भागने का आवाज आता है, और इस आवाज को सुनकर दोनों काफी डर जाते हैं कि तभी विकास बोलता है, कोई है बाहर जो हमारी आवाज सुन सकता है। तो बाहर से कोई आवाज नहीं आता है। विकास दोबारा बोलता है, मैं पूछता हूं बाहर कौन है, जवाब दो। फिर भी बाहर से कोई आवाज नहीं आता है, सिर्फ आ रहा था तो बाहर से किसी के भागने का आवाज। तब विकास आरती से बोलता है, हो सकता है जो बाहर खड़ा है वह नहीं बोल सकता हो, और वह भी हमारी तरह इस जंगल में खो गया हो। तब विकास फिर से आवाज देता है, देखो तुम जो कोई भी हो, शायद हो सकता है कि तुम बोल नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा उसका जवाब ताली बजाकर हाँ और ना में देना। और अगर तुम्हारा जवाब ना होगा तो एक बार ताली बजाना, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ होगा तो 2 बार ताली बजाना। तब विकास बोलता है, क्या तुम बोल नहीं सकते हो? तब बाहर से 2 बार ताली बजने का आवाज सुनकर विकास समझ जाता है कि वह आदमी बोल नहीं सकता है। तब विकास फिर से बोलता है, क्या तुम इस जंगल में खो गए हो? तब बाहर से 2 बार तालियों का आवाज सुनकर विकास आरती से बोलता है, मैंने कहा था ना तुमसे, कोई इंसान ही होगा जो इस जंगल में हमारी तरह आकर खो गया होगा। तब विकास एक बार फिर से आवाज देकर बोलता है, क्या तुम अकेले हो? और इस बार इतने सारे तालियों का आवाज सुनकर वे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और काफी डर जाते हैं। कुछ देर बाद बाहर से आ रही आवाजें अपने आप बंद हो जाती हैं। तब आरती विकास से बोलती है, लगता है बाहर जो कोई भी था वह वापस चला गया। अब जल्दी से हमें अपने घर चलना चाहिए। तब विकास उसे जाने से मना करता है और बोलता है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम कुछ देर और रुकते हैं, बस कुछ ही देर में सुबह हो जाएगा, तब हम लोग अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आरती विकास का कहना नहीं मानती है और अकेले ही इस घर से बाहर चली जाती है। विकास उसे रोकने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती है और दौड़कर भागने लगती है। अभी वह कुछ ही दूर गई होगी कि तभी जंगल से उसके चिल्लाने का आवाज आता है। तब विकास समझ जाता है कि बाहर जो कोई भी था उसने आरती को मार दिया। अब विकास कर भी क्या सकता था? अगर बाहर जाता तो वह भी आरती की तरह मारा जाता। इसलिए वह सुबह होने का इंतजार करने लगता है, और सुबह होते ही विकास अपने घर के लिए निकलता है। तब रास्ते में उसे आरती का लाश दिखता है और उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा था, जिसके बाद जब पुलिस ने विकास के कहने पर आसपास के गांव में पूछताछ किया तो उन्हें पता चला कि वह पूरा जंगल भूतिया है, और जो कोई भी रात को उस जंगल में जाता है वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है।